मैं पायल शाह सोल जर्नी सत्युगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। लास्ट लाइव सेशन में कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसका आंसर देने की हमने कोशिश की थी, पर अनफॉर्चुनेटली नेटवर्क के इश्यू की वजह से आंसर्स क्लियर नहीं जा पाए थे, या फिर शायद आप तक पहुँच नहीं पाए थे, ये कह सकते हैं। तो इसी विषय को आज हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिनको जानना है या जिनको ज़रूरत है उन तक ये पहुँच जाए। तो एक क्वेश्चन था कि 5D फ्रीक्वेंसी में फिफ्थ डायमेंशन में रहते हुए थर्ड डायमेंशन को कैसे मेंटेन करना, यानी कि 3D लाइफ को कैसे जीना। जब कोई इंसान साधना करता है, आध्यात्मिक उन्नति कर लेता है, यानी कि फिफ्थ डायमेंशन को अचीव करने लगता है, तो फिर वो इंसान सांसारिक जीवन यानी कि थर्ड डायमेंशन को कैसे बैलेंस कर सकता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, यानी कि 5D में रहते हुए 3D को बैलेंस कैसे करना। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और इसका आंसर अगर आप गहराई से समझेंगे तो बहुत उपयोगी साबित होगा, मतलब आपके जीवन को बैलेंस करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक कहानी शेयर करना चाहूँगी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक फ़कीर था, फ़कीर यानी कि साधु महात्मा, और साधु महात्मा फ़कीर जैसे ही होते हैं पर सन्यासी होते हैं, है ना। तो वो एक जंगल में बहुत अच्छा भजन गाया करते थे और अच्छी धुन बजाते थे, और वो अपने में मस्त रहते थे। एक पेड़ के नीचे बैठकर बस वो अपनी प्रभु भक्ति में लीन रहते थे, बहुत अच्छी बहुत मीठी धुन बजाते और भजन गाया करते थे। जंगल के फूल फल जो भी उनको मिलता था बस उसी से उनका गुजारा चल जाता था। जंगल से वो अपने लिए फल ले आते थे और उसी से उनका काम चल जाता था। बहती नदी से पानी उठा लेते थे जिससे उनकी प्यास बुझ जाती थी, और बस ऐसे ही उनका जीवन चलता था और वो अपने में मस्त थे। एक दिन शिकार करते हुए एक राजा घोड़े पर वहाँ से गुजर रहा था, और ये साधु अपनी धुन बजाते हुए भजन में अपनी मस्ती में लीन था। उसकी मीठी सी धुन सुनते हुए राजा उसकी तरफ खींचा चला आया, और जैसे ही उसके नज़दीक आया वो उस साधु को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखता है। वो साधु सन्यासी प्रभु भक्ति में लीन था। उसकी मुख मुद्रा बहुत ही शांत सौम्य थी। उसके चेहरे के भाव एक ज्ञानी पुरुष जैसे थे, और वो अपनी मस्ती में आनंद में मस्त था। उसे देखकर उस राजा के मन में अहोभाव आया। उसे लगा इस साधु इस सन्यासी की जगह इस घने जंगल में, इसे टाइम पर खाना भी मिलता होगा, क्या इसका जीवन निर्वाह व्यवस्थित चलता होगा। इसकी जगह तो मेरे राजमहल में है, इन जैसे सिद्ध पुरुष की जगह तो मेरे राजमहल में है। क्यों ना मैं इन्हें अपने राजमहल में आने का आग्रह करूं। और बस ये सोचते ही राजा ने उस साधु को प्रणाम किया और उसे आग्रह किया कि महाराज, आप इस वीरान जंगल में अकेले क्या करते हैं। आप इतनी मीठी धुन बजाते हैं और आपके चेहरे पर एक तेज मैं देख पा रहा हूँ। आप कोई दिव्य संत पुरुष हैं, तो आपका स्थान यहाँ पे नहीं, आपका स्थान मेरे राजमहल में है। आप मेरे साथ चलिए। विदिन अ सेकेंड उस साधु महात्मा ने राजा की विनती को स्वीकार कर लिया। वो उठ खड़ा हुआ और कहा, चलिए मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूँ। तो राजा को थोड़ा सा विस्मय हुआ। उसे लगा ये जितने सिद्ध पुरुष हैं शायद ये एक ही बार में मेरे साथ आने को तैयार हो गए। अगर ये सिद्ध पुरुष होते तो मुझे मना करते और मुझे इनको 2-3 बार आग्रह करना पड़ता तब आते, पर ये तो एक ही बार में उठ खड़े हुए, तो मतलब क्या मैंने कोई गलती कर ली। पर फिर भी जब इन्होंने निमंत्रण दे दिया था तो वो पीछे नहीं मुड़ सकते थे। तो राजा ने कहा, ठीक है चलिए, पर मन में तो इनको संकोच आया कि कहीं मैंने जल्दबाजी तो नहीं कर ली। फिर राजा घोड़े पे बैठ गया और वो साधु सन्यासी चलने लगा राजा के पीछे पीछे मस्ती में। थोड़ी देर चलने के बाद राजा को एहसास हुआ कि ये सन्यासी बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी है, अब इनके रहते हुए मैं घोड़े पर बैठूं और ये चले, ये शोभा नहीं देता है। तो इन्होंने फिर से साधु को विनती कर ली कि महाराज, आप पैदल मत चलिए, आप घोड़े पर बैठ जाइए, मैं पैदल चल लूँगा। राजा ने सोचा था कि शायद ये विनम्रता या ये आग्रह सिर्फ एक औपचारिकता थी, साधु मना कर देगा
कि हम जैसे साधु सन्यासी को घोड़े की क्या ज़रूरत, हम तो पैदल चलने वाले लोग हैं। पर साधु ने तो एक ही बार में हाँ कह दिया और राजा घोड़े से नीचे उतर गया और साधु घोड़े पर बैठ गया। घोड़े की लगाम हाथ में लेकर राजा आगे चल रहा है और सोचता जा रहा है कि अजीब है यह साधु, कहाँ का सन्यासी, कहाँ का साधु, जिसके लिए तो कुछ भी मना करने जैसा है ही नहीं। ये तो हर चीज़ों को मान ले रहा है, स्वीकार कर ले रहा है। कहीं वापस फिर से मैंने इसे समझने में गलती तो नहीं कर दी। पर अब क्या करें, कह दिया था, निमंत्रित जो कर दिया था। तो अब वो आगे आगे घोड़े की लगाम को लेकर आगे आगे चलने लगा और वो साधु घोड़े पर बैठा है। ऐसे करते हुए राजमहल में पहुंच गए। राजमहल में पहुंचकर ही राजा ने अपने सारे सेवकों से कहा कि इस साधु को बिल्कुल भी किसी प्रकार की तकलीफ ना पड़ने दे, इनकी हर प्रकार से सेवा की जाए और इनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए और इनके आनंद प्रमोद के लिए कुछ नर्तकियाँ भी रख दी जाए, व्यवस्था कर दी जाए और इनको रोज़ अच्छे अच्छे खाने का प्रबंध किया जाए। तो बस सेवकों ने आदेश माना और ये तय किया कि जब तक ये साधु हमारे घर यहाँ महल में रहेंगे, इनकी उचित खातिरदारी की जाए। और इसी प्रकार से होने लगा। रोज़ इनके लिए 56 भोग बनाए जाते, अच्छा अच्छा खाना इनको परोसा जाता और दिन भर में इनके आनंद प्रमोद का ध्यान रखा जाता। नर्तकियाँ नाचती, कुछ वाजिंत्र वाद्य बजते और साधु अपनी मस्ती में लीन रहता। यहाँ आकर, राजमहल में आकर अब साधु ने अपनी धुन बजानी भी छोड़ दी थी। ना ही वो ध्यान में लीन होता था, ना ही वो प्रभु भजन गाता था और ना ही वो अपनी धुन बजाता था। ये देखकर राजा रोज़ विचार करता था मन में कि ये कैसा सन्यासी है, ये कैसा साधु है, कहीं इसे आमंत्रित करने में मैंने नक्की कोई भूल तो कर दी है। पर अब क्या किया जाए, अब जब तक ये हमारे यहाँ रहेंगे, ये हमारे मेहमान हैं, तो हम इनका अनादर तो नहीं कर सकते हैं। तो बस ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी समय बीत गया पर राजा को अब नींद नहीं आ रही है। रोज़ वो सोचता जा रहा है कि ये कैसा साधु है, ये कैसा व्यक्ति है, ये कैसा इंसान है कि बस ये महलों के सुख भोगे जा रहा है। अब इसके अंदर सन्यासी का कोई गुण नहीं है, आध्यात्मिक कोई प्रवृत्ति नहीं है, इसे कब तक यहाँ रखेंगे। तो ये सोचकर एक दिन राजा ने हिम्मत जुटाई और उस सन्यासी के पास गए और उन्होंने कहा, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बहुत दिनों से मेरे अंदर कुछ चल रहा है जो मुझे अब आपसे कहना ही कहना है। तो उस सन्यासी ने कहा, ज़रूर आप मुझे कहिएगा जो भी कहना चाहते हैं, पर आज नहीं, कल मैं आपको कहीं ले चलूँगा और वहाँ पहुँचकर आप मुझे बताइएगा आप जो भी कहना चाहते हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। और उस दिन राजा को नींद, बड़ी चैन की नींद आई कि कल सुबह मैं अपने मन की बात सन्यासी को बता पाऊँगा और उसे यहाँ से जाने के लिए कह दूँगा। तो सुबह बहुत जल्दी उठ गया राजा और सन्यासी के पास हाजिर हो गया। अब सन्यासी ने अपना झूला कंधे पे लिया और आगे आगे चलने लगे और राजा से कहा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। बस सन्यासी गांव की सीमा को छोड़ता हुआ जंगलों के अंदर आगे आगे बढ़ने लगा, राजा उसके पीछे पीछे। सन्यासी आगे आगे चलता रहा, मस्त था सन्यासी अपने में। राजा उसके पीछे पीछे चलते रहे। उसके मन में विचार आते गए कि ये सन्यासी मुझे ले कहाँ जा रहा है और मुझे जो बात कहनी है इससे मैं कब कहूँगा। तो जितना आगे वो जा रहा था, राजा को उतनी ही बेचैनी होती जा रही थी। अब राजा से रहा नहीं गया तो उसने कहा, महाराज रुकिए, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और इस तरीके से तो मैं आपके पीछे पीछे नहीं आ पाऊँगा। मेरी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे बहुत से कर्तव्य हैं, मुझे वो निभाने होंगे, मैं आपके पीछे नहीं चल पाऊँगा। सन्यासी रुका, पीछे मुड़ा और राजा को देखते हुए कहा, बस यही फ़र्क है आप में और मुझ में। मैं ठहरा मस्त सन्यासी, जब मैं जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर मीठी धुन बजाता था, प्रभु भक्ति में लीन रहता था और ध्यान को साधता था, उस समय पे भी मैं आनंद में था, मैं पूर्ण स्वीकार में था। और जब आपने मुझे आमंत्रित किया कि आपके घर महल में चलो, आपके राजसी सुख को भोगो, 56 भोग आरोगो और वहाँ के आनंद प्रमोद को
यानी कि वो वाला जीवन जियो, तब भी मैंने उसे स्वीकार कर लिया, तब भी मैंने मना नहीं किया। और जब आज बारी आई कि मुझे वापस खुले पैर इसी जंगलों में चलना है, तो मैंने चल पड़ा, मैंने चल दिया। मुझे इसमें भी दिक्कत नहीं है। तो जीवन को मैं वैसे ही जीता हूँ जैसे वो मेरे सामने आता है। पर आप ये नहीं कर पाओगे। क्यों? तो कि आप बंधे हुए हो, आप अपने मुताबिक जीवन जीते हो, ना कि जीवन के मुताबिक आप, यानी कि जीवन को आप बांध कर जीते हो। और ये बात राजा को समझ में आई। तब उसे महसूस हुआ कि मैंने फिर से गलती कर दी। ये तो बड़े संत, बड़े महात्मा है जो हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं, खुश रहते हैं। जीवन इनके सामने जिस भी प्रकार से प्रकट होता है, इसे वो स्वीकार करते हैं। और वापस उसके मन में आ गया कि क्यों ना ऐसे महात्मा को वापस मैं अपने घर ही ले जाऊं, वापस अपने महल में ले जाऊं, इनकी शोभा तो वहीं पर है। और सन्यासी ने उनके थॉट्स को पकड़ लिए, उनके विचारों को भांप लिया। उन्होंने कहा, ना, दोबारा नहीं। अगर मैं एक बार भी आप मुझे बोलोगे कि मेरे महल चलो, तो मैं मना नहीं करूँगा, मैं सीधे आपके पीछे चल दूँगा, मैं मना नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे सामने जीवन जैसा प्रकट होता है, मैं वैसे ही उसे जीता हूँ। मैं तो चल दूँगा, पर फिर आपकी नींद हराम हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि कहीं आपने गलती तो नहीं कर ली। तो आप में और मुझ में ये फ़र्क है। ये छोटी सी कहानी मित्रों हम सबके समझने के लिए है कि 3D लाइफ को 5D लेवल पे कैसे बैलेंस करना। जब आप आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, आप जब वो जीवन जीना शुरू कर देते हैं जहाँ पे संपूर्ण समर्पण है, प्रेम है, भक्ति है, स्वीकार है। अगर इन भावनाओं के साथ आप 3D लाइफ में पहुँच भी चुके हैं और 3D लाइफ आपने अचीव कर ली है, 5D लाइफ में आप पहुँच चुके हैं, 5th डायमेंशन को आपने अचीव कर लिया है, जहाँ पे अब आपको कोई भय नहीं सताता, कोई भविष्य की चिंता नहीं सताती, कोई इच्छाएं, कामनाएं आपको नहीं जगाती हैं। वहाँ पे आप 5th डायमेंशन को अचीव कर चुके हैं। अब आप हर प्रकार से मुक्त हैं और जीवन को आपके सामने प्रकट होने देते हैं। जीवन आपके सामने जैसा आएगा वैसा ही आप उसको स्वीकार करते हैं। और इसी भाव के साथ जब आप 3D लाइफ में लोगों से व्यवहार करते हैं, तो बड़े प्रेम पूर्वक आप व्यवहार करते हैं। सन्यासी ने उस व्यक्ति को, उस राजा को ये नहीं बताया कि आप ही ने तो मुझे बुलाया था। सन्यासी ने उस राजा को ये नहीं बताया कि आपने ही मुझे, मेरा स्वागत किया था, आप ही चाहते थे मैं आपके महल में आऊँ, सुख भोगूं, और फिर आपकी नींद क्यों हराम हुई, आपने ये व्यवहार क्यों किया। सन्यासी ने जिस तरीके से जीवन उसके सामने खुला, उसने उसी रूप में उसको स्वीकारा। वापस महल से 6 महीने अगर महल में रहने के बाद वापस वो जंगल का जीवन आ रहा है, तो खुशी खुशी वो जंगल में चल दिया। उसी फल फूल पे वो अपना पेट पालेगा, उसी खुली हवा में वो सांसें लेगा और झरनों के या नदी के पानी से अपनी प्यास बुझाएगा। उसे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और महल के सुख सुविधा, मखमली चद्दर पे भी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। जीवन को वो मज़े से जीता था। बस यही है 5D और 3D का बैलेंस। आप जितने आध्यात्मिक उन्नति में चलते जाते हो, समृद्धि आपके जीवन में उतनी ही बढ़ती जाती है। पर कभी खुले पैर चलने की बारी आए, तब भी आप प्रेम से चलोगे, और कभी उलझे हुए रिश्ते, यानी कि सामाजिक परिस्थितियाँ आए, उलझे हुए रिश्ते आए, बिगड़ी हुई परिस्थितियाँ आए, या सूखी रोटी खाने की बारी आए, तब भी आपके अंदर प्रेम उतना ही रहेगा। यही एक सिंपल सा मैसेज है जो मैं आपको 3D लाइफ को बैलेंस करने के लिए दे रही हूँ। और होप कि इस कहानी से आपको समझ में आ चुका होगा कि 5th डायमेंशन को अचीव करने के बाद भी अगर आप 3D लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। और रही बात कि वाकई ही आप 5th डायमेंशन में पहुंच चुके होंगे ना, तो 3D का प्रश्न ही नहीं आएगा। 3D का प्रश्न ही नहीं आएगा, क्योंकि डर है, ये भी तो डर है कि इसको कैसे बैलेंस करना, ये भी तो आपका डर है ना। और जहाँ डर है वहाँ पे 5D है नहीं, वहाँ पे 5th डायमेंशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। यानी कि आपके डर के संदर्भ में उस जगह पर आप 5th डायमेंशन में नहीं हो। जितना आपका डर है, सिर्फ उस डर के संदर्भ में आप 5th डायमेंशन में नहीं हो सकता है बाकी काफ़ी सारे हिस्से में आप 5th डायमेंशन में हो सकते हो, पर पर्टिकुलर उस फियर के संदर्भ में आप 5th डायमेंशन में नहीं हो। वहाँ पे आपकी फ्रिक्वेंसी लो है, यानी कि अगेन यू आर टचिंग दैट 3rd डायमेंशन।
बार बार आप वापस थर्ड डायमेंशन को टच करते हो, तभी ये प्रश्न आता है, तभी ये डर भी लगता है। क्योंकि बैलेंस तो कुदरत का नियम है, बैलेंस आपका विषय नहीं है, बैलेंस कुदरत का नियम है। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, बैलेंस अपने आप आता जाएगा। आपको बैलेंस करना नहीं है, आपको बैलेंस पाना है, आपको करना नहीं है। और जब तक आप करोगे, आपका पूरा ध्यान करने में जाएगा। जब आप बैलेंस पाना शुरू करेंगे, आप फ्लोट करेंगे, आपको महसूस होगा कि बैलेंस तो कुदरत आपको दे रही है। आपको सिर्फ यही करना है, अपने आप को और भी हायर फ्रीक्वेंसीज में, हायर वाइब्रेशंस में लेते जाना है। यहाँ पे कौन से भाव लगेंगे? फिफ्थ डायमेंशन में समर्पण, टोटली सरेंडर मोड, समर्पण, विश्वास, यूनिवर्स की प्रोसेस पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास, प्रेम, हर एक क्रिएशन के प्रति, ईश्वर की हर एक रचना के प्रति पूरा प्रेम। और जहाँ पे डर की हाजिरी होती है, वहाँ पे प्रेम मौजूद होता ही नहीं है। और जहाँ पे संपूर्ण प्रेम है, हर प्रक्रिया के प्रति प्रेम, हर व्यक्ति के प्रति प्रेम, जीवन की हर रचना के प्रति प्रेम, कुदरत की हर संरचना के प्रति प्रेम, जहाँ पे डर मौजूद रहेगा ही नहीं। आप डर से मुक्त हो गए। और जब जब डर आया, आप 3D टच करेंगे। और जब जब आपने भरोसा दिखाया, समर्पण दिखाया, प्रेम दिखाया, आपने वो पाया, तब तक आप 5D में हो। तो 5D से 3D का अप एंड डाउन होता रहेगा। कब तक होगा? जब आप कंप्लीट 5D में कन्वर्ट ना हो जाओ। तो यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आपको अपने इमोशंस को, अपने वाइब्रेशंस को, अपनी फीलिंग्स को हाई रखना है। हर जगह एक अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। हम क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे कई बार मुझे कुछ चीज़ें करने की इच्छा हो रही है, मैं जैसे सजना, संवरना, अच्छे कपड़े पहना, अच्छी जगह पे रहना, ये सुख सुविधाएं भुगतना या कुछ इच्छाएं करना, हम इसे पाप समझते हैं। नहीं, ये तो जगत की सुंदर रचना है। हम जैसे मनुष्य इसको नहीं आनंद से जिएंगे, इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसका अनुभव नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो ये तो ईश्वर की देन है, प्रॉस्पेरिटी है। आनंद से जिए। पर कभी ये चीज़ें ना हो और ज़मीन पे भी आपको सोना पड़े, तो आप उतनी ही खुशी खुशी, उतनी ही गहरी नींद सो पाएं। बस इसी को 3D बैलेंस कहते हैं। 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो मटेरियल, जो प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में आती है, उसका भरपूर उपयोग करिए। पर कभी ऐसा हो कि आपके सामने वो प्रॉस्पेरिटी नहीं है और आपको एक साधारण सामान्य अनुभव के साथ जीवन जीना है, तब भी आपके अंदर उतना ही प्रेम और उतनी ही खुशी, उतना ही स्वीकार हो, समर्पण हो, तब जाके एक पूरा बैलेंस होता है। और कुदरत जानती है कि अब आप बैलेंस्ड हो, अब आपको क्या देना नेक्स्ट। देन ओनली यू कैन क्रिएट समथिंग। तभी आप एक नया सर्जन कर सकते हो। जब आप कुदरत के सर्जन को एज इट इज़ स्वीकारते हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, अच्छा या बुरा, सही या गलत, हर चीज़ों को जब आप एक्सेप्ट करना शुरू करते हो, तब कुदरत आपके सामने क्रिएशन के लिए आपको चुनती हैं। और उसके बाद शुरू हो जाती है आपकी 6th डायमेंशन। तो होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। और मैंने जितने सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आपको आपके आंसर ज़रूर मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच। मेरे साथ बने रहिए सोल जर्नी सत्युगा में।